नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। आप सभी को मैं बता दूं कि आज है 31 दिसंबर और इस 31 दिसंबर पर साध्य परिवार जो आपके लिए ऑफर लेकर आते ही रहता है, इस साल का अंतिम ऑफर भी है। अब लेकर आते ही रहता है का मतलब भी समझना, क्योंकि अब ये ऑफर आपको आने वाले साल में नहीं मिलेगा। इस साल साध्य परिवार ने आप सभी के लिए ढेर सारे ऑफर लेकर आए और आने वाले समय में अब ये 90% जैसी छूट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साल का अंतिम ऑफर है। और इस साल के अंतिम ऑफर पर साध्य परिवार में जितने भी कोर्स हैं सभी में आपको फ्लैट 90% की छूट भी देखने को मिलेगी। चाहे वो ई बुक हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, शिक्षक भर्ती हो, वर्ग 2, वर्ग 3 या किसी व्याख्याता, जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं सभी में आपको 90% की छूट केवल आज रात्रि 31 दिसंबर 12 बजे तक देखने को मिलेगी। मैं बता दूं कि आने वाले समय में मतलब अगले साल से आपको फीस में भी बढ़ोतरी मिलेगी और ऑफर आपको 90% तो नहीं मिलेगा, भले इससे 40% 50% तक मिल जाए देखने को, लेकिन 90% की छूट जो आपको इस साल का अंतिम ऑफर दिया जा रहा है ये आगे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फिर से बोल दूं कि अगर आप चाहते हैं, आज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही साध्य पीएससी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां जाए और जो भी मन पसंदीदा कोर्स है उसे परचेस कर लेवे, क्योंकि कम फीस पर आपको आने वाले पूरे साल भर लाइव क्लास के साथ वैलिडिटी के साथ ये ऑफर दिया जा रहा है जो आपको आगे नहीं मिलेगा। डिटेल जानकारी आप दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का समस्या हो रहा हो कोर्स परचेस करने में तो आप इस नंबर पर भी मैसेज छोड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कॉल रिसीव ना करे, रात्रि का समय रहेगा 11-12 बजे, अगर कोई कोर्स करना चाहता है तो वो नंबर पर मैसेज छोड़ देवे कि मुझे ये कोर्स लेना है ऐसा वैसा, तो फिर आपको वो दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप प्रयास कीजिए कि खुद से आप एप्लीकेशन में जाए और कोर्स परचेस कर लेवे। ठीक है साथियों, तो तमाम वो कोर्स जो आप जिसमें भी आपका इंटरेस्टेड है, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े और आज से ही तैयारी अपनी बेहतर करें। बाकी आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हमारे छत्तीसगढ़ का पर्यटन क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, पर्यटन स्थल हैं, उससे संबंधित प्रश्न अभी मैं आपको कराने वाला हूं। तो जो छात्र पर्यटन क्षेत्र घूमे तो हैं, लेकिन किनको पता नहीं कि कौन से जिले में कहां कहां पर पर्यटन क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में है, उन सभी के लिए आज का प्रश्न होगा बेहद इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आपके सामने है पहला प्रश्न स्क्रीन पर, प्रसाद योजना का पूरा नाम क्या है? आपको बता दूं ये प्रसाद योजना क्या है। तो प्रसाद योजना जिसकी स्थापना गठन प्रारंभ अक्टूबर 2017 में हुआ, तो प्रसाद योजना 7 से 17 कनेक्ट करना, 2017 में इसका गठन प्रारंभ हुआ है। यह जारीकर्ता जो करने वाला जो है वो पर्यटन क्षेत्र को जारी करने वाला इलाके पर्यटन से संबंधित क्षेत्र के लिए प्रसाद योजना है, जिसमें पर्यटन मंडल भारत सरकार के द्वारा यह योजना लाई गई अक्टूबर 2017 में। आप सभी को इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया। बाकी आपको बता दूं कि इस प्रसाद योजना के अंतर्गत और क्या प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल तो आप ये देखिए कि प्रसाद योजना में प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये बताओ, फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से स्थल शामिल है वो भी देख लेंगे अपन। फटाक से इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताइए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर प्रसाद का पी से है पिलीग्रिमेज। पिलीग्रिमेज, पी से है पिलीग्रिमेज, पहला चीज क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आर से जो दिख रहा है ये है रेजुविनेशन। रेजुविनेशन, तो पिलीग्रेज रेजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो पिलीग्रिमेज रेजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट करेक्ट आंसर बताते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रसाद योजना के अंतर्गत कौन से 2 स्थल प्रस्तावित हैं?
प्रश्न पूछ रहा है इस प्रसाद योजना के अंतर्गत वो 2 स्थल कौन से हैं जिसको प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो आपको बता दूं कि यहां पर है राजनांदगांव, जहां पर माता बमलेश्वरी का मंदिर है, डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगढ़ माता का मंदिर सबको पता होगा। और दूसरा है शक्ति। अच्छा, यहां पर डोंगरगढ़ है कि कुदरगढ़ है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आपको बता दूं कि ये सूरजपुर का कुदरगढ़ शामिल है और चंद्रपुर का शक्ति शामिल है। बहुतों के लिए नया होगा, लेकिन आपको मैं कनेक्ट कर दूं कि प्रसाद योजना के अंतर्गत 2 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें एक है कुदरगढ़ जो सूरजपुर जिले में है, जहां माता कुदरगढ़ का मंदिर है। कुदरगढ़ के नाम पर एक राक्षस हुआ करता था और उस राक्षस का अंत माता के द्वारा किया गया। एक तरीके से वहां पर कुछ मान्यता है कि कुदरगढ़ में कुदरगढ़ राक्षस था, कुदर के नाम से राक्षस, और उस राक्षस को माता ने अपने पैरों तले जमीन में अंदर ढकेल दिया, जिसकी वजह से वो क्षेत्र कुदरगढ़ के नाम से फेमस हुआ। और कुदरगढ़ में ही माता कुदरगढ़ का मंदिर है, जहां जो आपको सूरजपुर मिलेगा। इसके अलावा चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता का मंदिर है जो शक्ति जिले में मिलेगा। तो इसके अंतर्गत ये दोनों शामिल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है, कुदरगढ़ और डोंगरगढ़, तो ये डोंगरगढ़ नहीं होगा, ये कुदरगढ़ और चंद्रपुर होगा। तो इसको दिमाग में सेट कर लेवे जी। ये प्रसाद योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुदरगढ़ और चंद्रपुर शामिल है। कुदरगढ़ का मंदिर सूरजपुर में और शक्ति जिले में चंद्रपुर शामिल है, ठीक है। चलो, 2 का नाम अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है शक्तिपीठ परियोजना। अब देखो, एक परियोजना है शक्तिपीठ, ये छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने शक्तिपीठों को शामिल किया गया है। तो मैं बता दूं कि यहां पर छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठों को शामिल किया गया है, जिसमें से अभी अभी हमने देखा कुदरगढ़, एक नाम तो कुदरगढ़ का याद रखना, एक शक्तिपीठ कुदरगढ़ हो गया। दूसरा आपका चंद्रहासिनी, जो अभी हमने देखा चंद्रहासिनी, जो शक्ति जिले में देखने को मिलेगा। तीसरा है डोंगरगढ़, जो कि राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी का मंदिर देखने को मिलेगा। उसके अलावा दंतेश्वरी माता का मंदिर जो नीचे दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा, और एक महामाया मंदिर जो बिलासपुर में देखने को मिलेगा। तो यहां पर टोटल 5 शक्तिपीठ शामिल हैं इस शक्तिपीठ परियोजना में। तो सबसे ऊपर सूरजपुर में कुदरगढ़ माता का मंदिर, नीचे चंद्रहासिनी माता का मंदिर चंद्रपुर में, फिर है बिलासपुर के पास महामाया मंदिर, फिर डोंगरगढ़ राजनांदगांव, और नीचे है दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर। तो सरगुजा संभाग में देखने को मिल गया, बिलासपुर संभाग में आपको 2 मिल गया, महामाया और चंद्रहासिनी मंदिर, और दुर्ग संभाग में डोंगरगढ़ जो राजनांदगांव में है, और दंतेश्वरी माता का मंदिर जो दंतेवाड़ा में है। ये 5 शक्तिपीठ में शामिल हैं, याद रखिएगा। ओके, चलो अगला प्रश्न, बमलेश्वरी माता मंदिर का निर्माण कितने साल पहले करवाया गया था। तो बमलेश्वरी माता मंदिर का निर्माण आज से 2200 वर्ष पूर्व करवाया गया था, याद रखना। आज आप देख रहे हैं जिस बमलेश्वरी माता के मंदिर आप जब घूमने जाते हैं, तो इसका निर्माण जो हुआ है वो आज से 2200 वर्ष पूर्व करवाया गया है। तो देख सकते हो आप कितना पुराना है ये मंदिर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, दंतेश्वरी माता मंदिर की देश का कौन सा शक्तिपीठ माना जाता है। देखो भाई, प्रश्न है इसे कौन से नंबर का शक्तिपीठ माना जाता है। अगर आप देखोगे तो बताओ, देश की बात कर रहा है, फटाफट कमेंट करके इसका आंसर देना है। माता दंतेश्वरी जो हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है, ये कौन से क्रम का है, कौन से क्रम में आता है देश में इस शक्तिपीठ का नाम। तो आपको बता दूं कि ये है 5252, तो 52वें शक्तिपीठ में नाम से जाना जाता है दंतेश्वरी माता का मंदिर, जो देश में 52वें शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। प्रसाद योजना किस वर्ष शुरू हुआ, मैंने अभी भी बताया 2017, अक्टूबर 2017 में प्रसाद योजना शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत 2 क्षेत्र शामिल है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर और दूसरा कुदरगढ़ माता का मंदिर। ओके, तो ये 2 चीज अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है, कुदरगढ़ी माता सूरजपुर मंदिर की विशेषता क्या है। अब विशेषता पूछा जा रहा है
कि ये महानदी के तट पर है क्या? नहीं भाई, ये तो गलत लग रहा है। बागेश्वरी मंदिर 1500 फीट ऊंचाई पर है, ये क्या सही दिख रहा है क्या? बताओ। राज्य राजधानी से 528 किलोमीटर दूर है क्या? तो राज्य की राजधानी से 528 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा कुछ लगता है, सुने हो क्या? 2200 साल पुराना है क्या? तो आपको बता दूं कि कुदरगढ़ माता का जो मंदिर है सूरजपुर में है, जो महानदी के तट पर नहीं, ना ही 2200 साल पुराना है, ना राज्य की राजधानी से 528 किलोमीटर दूर पर, बल्कि ये बागेश्वरी मंदिर 1500 फीट ऊंचाई पर है। ये इसकी एक विशेषता है। मैं खुद यहाँ गया था और देखा, यहाँ पर 1000 सीढ़ी के आसपास सीढ़ियाँ हैं, जिसमें बीच में एक धारा, एक वाटरफॉल है, सूरज धारा वाटरफॉल। जब यहाँ हमने चढ़ाई किया तो वहाँ पर बंदरों की झुंड लग जाती थी, बहुत सारे बंदर। और यही मंदिर को हम बागेश्वरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो 1500 फीट ऊंचा है। तो ये बिल्कुल जाइएगा, दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर बलि, बकरे की बलि दी जाती है। तो लोगों में अक्सर ऐसा भ्रम फैल जाता है, बकरे की बलि क्यों? तो वजह है यहाँ पर बकरे की बलि देने के पीछे कि वो जो राक्षस जिसको माता जी ने अपने पैरों के नीचे उस पहाड़ी के नीचे दबा दिया, तो जब वो भूखा हुआ तो माता से रिक्वेस्ट किया, माता मैं अगर यहाँ रहूँगा, मैं अगर बाहर वासी निवासियों को कुछ खा नहीं सकता तो फिर मेरा भोजन क्या मिलेगा? तब माता जी ने आशीर्वाद दिया। और जब वहाँ बलि दी जाती है तो एक गड्ढे जैसी आकृति छोटी सी, जिसमें उस बलि के द्वारा जो बलि देने के बाद जो ब्लड आता है उसको वहाँ डाला जाता है, जिससे वो सीधे राक्षस के पास, कुदरगढ़ का जो राक्षस है उसके मुंह में जाता है। ये ऐसी मान्यता है। तो बलि राक्षस के लिए दी जाती है, ऐसा आशीर्वाद माता के लिए, माता की तरफ से मिला था, इसलिए यहाँ पर बलि जानी जाती है और बलि की अपनी मान्यता है। तो यहाँ पर बागेश्वरी मंदिर याद रखना 1500 फीट ऊंचा है। चलो अगला प्रश्न, शिवरी नारायण मंदिर किस जिले में? अब इसको कौन है जो नहीं जानता? हमारे छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण कहाँ है? कौन है जो नहीं जानता? मेरे ख्याल से लईका पता है। हमारे छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण है, ये जांजगीर चांपा में, हावे जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण, जहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर चंद्रचूड़ शिव का मंदिर है, चंद्रचूड़ शिव मंदिर, यहीं पर संगम है ना। शिवरी नारायण में हसदेव नदी, शिवरी नारायण में आपकी जोक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी आके मिलती है। शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा में है। चलो अगला प्रश्न, खल्लारी महासमुंद में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? आप सभी को बता दूं कि खल्लारी का जो महासमुंद मंदिर है, यहाँ पर ये मंदिर नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जगन्नाथ मंदिर भी कहलाता है। तो ये नारायण मंदिर खल्लारी महासमुंद जिले में है, खल्लवाटिका के नाम से सुने होंगे, खल्लारी खल्लवाटिका के नाम से, जहाँ पर नारायण मंदिर है, जो जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी जानी जाती है। ओके, क्लियर है? चले आगे। चलो भाई, राजिम जो गरियाबंद में है, कौन सा मंदिर? किसको नहीं पता बताओ? हर लइका को पता होगा। राजिम के गरियाबंद में राजीव लोचन मंदिर है, सबको पता है। राजिम में राजीव लोचन मंदिर है, जो क्या है? एक विष्णु भगवान का मंदिर है। हालांकि राजिम में यहाँ रामचंद्र मंदिर भी है, ये भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रामचंद्र मंदिर भी आपको राजिम में देखने को मिलेगा। लेकिन जो फेमस मंदिर है वो राजीव लोचन मंदिर। बाकी नेशनल हेरिटेज साइट में ये राजीव लोचन मंदिर तो शामिल है, ये रामचंद्र मंदिर भी शामिल है, और सीता माता का मंदिर वहां पर है, वो भी शामिल है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ये मंदिर के हिसाब से हम करेक्ट आंसर तो फिलहाल बी ले रहे हैं, लेकिन ये भी आंसर गलत नहीं होगा क्योंकि वहां पर ये भी है। तो दोनों आंसर यहाँ सही हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर क्लोज आंसर पूछा जाए तो हम बी लगाएंगे। ठीक है, चल अगला प्रश्न आपके सामने है, बालोद जिले में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो बालोद जिले में राम दरबार मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु नरसिंह मंदिर या महामाया मंदिर? बताओ भाई, ये बालोद जिले में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है और किसको ये नाम पता है? बालोद जो दुर्ग संभाग में है, जो दुर्ग के नीचे है, यहाँ पर आपको राम दरबार मंदिर नर्मदा धाम के नाम से जानी जाती वाली मंदिर मिलेगी। ये मंदिर मिलेगी जो कि बालोद जिले में है, राम दरबार मंदिर नर्मदा धाम। अब सुनोगे तो ऐसा लगेगा अरे नर्मदा धाम के नाम से पहली बार सुन रहे हैं, राम दरबार तो सुने ही नहीं है कभी। तो मैं बता दूं कि राम दरबार मंदिर जो कि आपको नर्मदा धाम के नाम से भी जानी जाती है, ये बालोद जिले में देखने को मिलेगा। तो जिस छात्र को नहीं पता आज ही इसको देखे और पर्यटन क्षेत्र के रूप में यहाँ पर अपना एक
दिन लगाए, रविवार घूमने जाए परिवार के साथ और बताए कि इसको हमने पढ़ा है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट आंसर होगा ए, 11 का ए। चलो अगला प्रश्न है, चंद्रपुर शक्ति में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो चंद्रपुर शक्ति में आपको बता दूं कि यहाँ पर चंद्रहासिनी एवं नाथलदाई माता का मंदिर है। चंद्रहासिनी और नाथलदाई माता का मंदिर जो कि प्रसाद योजना में शामिल है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चंद्रहासिनी एवं नाथल देवी मंदिर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रपुर में, शक्ति जिले में। धमतरी में कौन सा देवी, मतलब कौन सी देवी का मंदिर है? बताओ भाई। अब धमतरी कौन है जो नहीं जानता, और धमतरी के इस मंदिर को जो है जो नहीं जानता बताओ। बिलाई माता का मंदिर, विश्वासिनी देवी, क्या आपने इसका नाम सुना है? अंगार मोती माता का मंदिर, क्या आपने इसका नाम सुना है? महिषासुर मर्दिनी काली मंदिर। तो यहाँ पर इसमें प्रश्न जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको करेक्ट आंसर लगाना है। चलो बताओ। अब देखोगे तो प्रश्न के हिसाब से तो यहाँ पर फिर से आंसर आपको 2 नजर आ रहे हैं, है ना। मैं आपका कमेंट बिल्कुल बोलूँगा कि आप कमेंट करें और अपना करेक्ट आंसर बताएं। तो धमतरी में अगर देखोगे तो बिलाई माता का मंदिर तो है, जिसे विश्ववासिनी देवी मंदिर भी कहते हैं, लेकिन ये जो अंगार मोती माता का मंदिर है ये भी गंगरेल डैम के पास है, जो धमतरी जिले में आएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर ये दोनों ही होगा। तो करेक्ट आंसर मैं इसको ए भी लगाऊंगा, बी भी लगाऊंगा, क्योंकि दोनों के दोनों धमतरी जिले में हैं और प्रश्न में केवल और केवल धमतरी बोल दिया है। स्पष्ट बोलता धमतरी के गंगरेल बांध के पास कौन सा मंदिर, तो अंगार मोती माता का मंदिर मिलता, लेकिन धमतरी बस बोल दिया है, इसलिए दोनों के दोनों मंदिर कहां पर हैं? धमतरी जिले में हैं। आंसर दोनों होगा, तो उस हिसाब से आप इसका करेक्ट आंसर ले लेना। ठीक है, समझ में आया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। गंगरेल धमतरी में कौन सी देवी मंदिर है? गंगरेल धमतरी में कौन सी देवी का मंदिर है? तो गंगरेल में मैं आपको बता दूं, गंगरेल धमतरी में कौन सी देवी का मंदिर है, तो यही प्रश्न अभी जो मैंने आपको बताया, अगर ऐसा स्पष्ट लिखा होता तो फिर आपके पास अगर ऑप्शन और भी होते तो आप केवल और केवल अंगार मोती माता का मंदिर लगाते, क्योंकि गंगरेल के पास है, हालांकि धमतरी जिले में है, और गंगरेल बांध के पास है अंगार मोती माता का मंदिर। तो इसमें करेक्ट आंसर अब बी लगाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, खल्लारी महासमुंद में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो खल्लारी में तो भाई नाम पे ही दिख रहा है खल्लारी माता का मंदिर, नाम में ही दिख रहा है खल्लारी माता का मंदिर, ये फेमस है, प्रसिद्ध है। तो खल्लारी माता का मंदिर याद रखना, ये महासमुंद जिले में देखने को मिलेगा, सी होगा। अगला प्रश्न, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। सिरपुर महासमुंद में लक्ष्मण मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो सिरपुर महासमुंद में है, सबको पता होगा, महानदी के तट पर है सिरपुर। तो यहां पर राम मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर या देवी मंदिर, कौन सा मंदिर है? चलो बता दो भाई साहब फटाफट इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके। सिरपुर सबको पता है महासमुंद जिले में है ना। अब आपको प्रश्न का आंसर बताना है कि क्या राम मंदिर है या विष्णु मंदिर है या शिव मंदिर है। तो सिरपुर में भगवान शिव का गंधेश्वर महादेव मंदिर है, जो एक शिव मंदिर है, ये सबको पता होगा शिव मंदिर। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानी जाती है, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ये याद रखना, शिव मंदिर। अच्छा, सिरपुर की जगह आगे में यहां पर लक्ष्मण बोला है जी, लक्ष्मण को मैं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा आंसर बदल टाइम केवल सिरपुर को फोकस किया। मैं फिर से बता दूं कि केवल सिरपुर महासमुंद में बोलेगा तो वहां पर तट में शिव मंदिर है, जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है, लेकिन यहां लक्ष्मण मंदिर किस देवता से संबंधित है पूछ दिया है, तो इसमें आप विष्णु भगवान लेना जी, बिल्कुल विष्णु मंदिर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट दिक्कत तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर तो है ही, लेकिन लक्ष्मण मंदिर जो क्या है, एक विष्णु भगवान का मंदिर है, याद रखना। तो भगवान राम और लक्ष्मण से कनेक्ट करना, लक्ष्मण और विष्णु मंदिर ऐसे करके, राम ही तो भगवान विष्णु है। ठीक है, याद रहेगा। बाकी केवल सिरपुर बोलता तो एक शिव मंदिर है जो गंधेश्वर मंदिर के नाम से जानी जाती है, गंध महादेव मंदिर, गंधेश्वर महादेव।
डोंगरगढ़ राजनांदगांव में कौन सा प्रसिद्ध देवी मंदिर है? सबको पता है, सब दर्शन भी कर चुके होंगे। मां बमलेश्वरी मंदिर जो आज से 2200 साल पहले बनवाया गया था, डोंगरगढ़ में देखने को मिलेगा। चलो अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा में कौन सी देवी मंदिर है? एकदम लड्डू जैसा प्रश्न। दंतेश्वरी माता का मंदिर, ये भी माता का मंदिर जो आपको 52वीं शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है देश में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो योजना चल रही है उस योजना के अंतर्गत ये भी शामिल है। तो दंतेश्वरी माता का मंदिर याद रखना। अगला प्रश्न, बारसूर दंतेवाड़ा में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो बारसूर में दंतेश्वरी, मावली माता, बमलेश्वरी देवी या कौशल्या माता का मंदिर। चलो भाई, तो यहां पर इसका आंसर हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो। मैं बता दूं कि बारसूर में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मावली माता का मंदिर है, लेकिन इसके अलावा बारसूर में और भी मंदिर है, जैसे कि बत्तीसा मंदिर है जो स्टेट हेरिटेज साइट में आता है। वहीं आपका बड़े गणेश प्रतिमा है जो कि नेशनल हेरिटेज में शामिल है, बड़े गणेश प्रतिमा। यहीं पर आपको मिलेगा चंद्रादित्य मंदिर। चंद्रादित्य मंदिर ये भी आपका नेशनल हेरिटेज साइट में शामिल है। बड़े गणेश प्रतिमा, चंद्रादित्य मंदिर और मामा भांचा का मंदिर भी यहाँ पर मिलेगा। मामा भांचा मंदिर ये भी आपका नेशनल हेरिटेज में शामिल है। लेकिन बत्तीसा मंदिर ये स्टेट हेरिटेज में शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है, ढोलकर गणेश प्रतिमा। ढोलकर गणेश प्रतिमा ये भी स्टेज हेरिटेज में है। तो ये ढोलकर गणेश तो सारे के सारे बारसूर में है, लेकिन यहाँ माता के मंदिर के हिसाब से याद रखना, मावली माता का मंदिर जो कि बारसूर जो दंतेवाड़ा जिले में आता है वहां पर मिलेगा। ऑप्शन होगा बी। ओके, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न, गढ़बासला कांकेर में कौन सा मंदिर है? गढ़बासला कांकेर में कौन सा मंदिर है? अब ये गढ़बासला का नाम है, कुछ नया नाम है, कौन से जिले में है ये बताओ भाई। चलो तो आपको बता दूं कि ये गढ़वासला कौन से जिले में, तो ये स्पष्ट दिख रहा है ये कांकेर जिले में है। जिसको नहीं पता सुन लो, गढ़ है ना, गढ़बासला यहाँ पर याद रखना आरी डोंगरी की पहाड़ी है। गढ़िया महोत्सव होता है कांकेर में, तो गढ़ से ही याद रखना गढ़बासला कांकेर में। यहाँ पर प्राचीन किलागढ़ देवी मंदिर है। जिसको नहीं पता सुन लो, प्राचीन किलागढ़ देवी मंदिर जो आपको कांकेर जिले में देखने को मिलेगा, गढ़बासला में। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। तो आज की क्लास पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें हम केवल मंदिरों पर फोकस कर रहे हैं। तो ये प्रश्न सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ये जगह जितने भी आप देख रहे हैं सबको घूमना है, हर एक जगह आपको पता होना चाहिए। अभनपुर रायपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? अब अभनपुर रायपुर में पूछ रहा है। अब पूछना तो ये अभनपुर के बारे में चाहता है, लेकिन आपको बताना है यहाँ अभनपुर, अब जो रायपुर के अंतर्गत ही आ जाता है अभनपुर, है ना। तो आपको पूछ रहा है अभनपुर रायपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? निरई माता मंदिर, नहना चंडी मंदिर, कौशल्या माता का मंदिर या माता शबरी मंदिर। तो यहाँ रायपुर में है अभनपुर। अब अभनपुर में एक मंदिर है जहाँ अभी कुछ दिन पहले ही मड़ई का कार्यक्रम हुआ है। बताओ भाई, बताओ इस मंदिर का नाम क्या है? कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि यहाँ पर अभनपुर में, जब अभनपुर से भिलाई की तरफ यानी दुर्ग उतई रोड में आओगे तो यहाँ पर बीच में ही अभनपुर में ही नहना चंडी माता का मंदिर है। ये नहना चंडी माता का मंदिर काफ़ी फेमस है, मान्यता है। आप बिल्कुल जाइए और दर्शन कीजिए। तो अभनपुर में आ जाता है नहना चंडी माता का मंदिर। अभी 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ मड़ई का भी कार्यक्रम हुआ, 1 सप्ताह पहले करीब, ठीक है। तो 21 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न, खंडी घाट कांकेर में कौन सी देवी मंदिर है? अब ये नाम तो सब पहली बार सुन रहे होगा, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये खंडी घाट कहाँ है। तो खंडी एक घाट है जो कांकेर जिले में है और यहाँ पर अष्टभुजी भवानी मंदिर है। तो खंडी घाट में अष्टभुजी भवानी मंदिर है जो कि एक देवी मंदिर है, याद रखिएगा। अष्टभुजी खंडी घाट कांकेर में मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा जी। चलो भाई, आज का पर्यटन क्षेत्र मंदिर
सबको घूमना है, सबको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी माता का मंदिर है। ये सब नाम देख रहे हो, बस देखना नहीं है, सबको पढ़ते चलो और सही उत्तर बताते चलो। तो चंद्रपुरी रायपुर में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर, इसको तो हर कोई जानता होगा, कौशल्या माता का मंदिर है चंद्रखुरी में। ठीक है, चलो शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में कौन सा मंदिर है, तो यहाँ ये चिटमिटीन माता का मंदिर है, ये सुकमा में है, ये फिट लिखा गया है, ये चिटमिटीन है, चिटमिटीन माता का मंदिर जो सुकमा में है। माता सबरी का मंदिर कहाँ पर है, शिवरी नारायण में है क्या, अष्टभुजी माता का मंदिर है क्या, या मुड़ाई माता का मंदिर है। तो बताओ भाई यहाँ पर कौन सा मंदिर है, कहाँ पर पूछ रहे हैं, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। चलो फटाक से इसका भी करेक्ट आंसर बता दो, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में कौन सा माता का मंदिर है। चलिए भाई फटाक से बता दो। चिटमिटीन माता का मंदिर तो मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ है चिटमिटीन माता का मंदिर, सुकमा जिले में है, सबको बता दिया मैंने। ठीक है, वहीं माता सबरी का मंदिर सबको पता है जांजगीर चांपा में है। अष्टभुजी माता का मंदिर तो अभी हमने कांकेर में पढ़ा है। तो यहाँ पर आप सब खुद देख सकते हैं, ये मुड़ाई लिखा गया है, ये एक्चुअल मुड़ाई नहीं है, ये मुंगई है। जिसको नहीं पता सुन लो, ये मुंगई है, मुंगई। तो ये मुंगई माता का मंदिर कहाँ है, तो ये आपको महासमुंद जिले में देखने को मिलेगा मुंगई माता का मंदिर। लेकिन ये कांकेर में ये मुंगई माता का मंदिर, महासमुंद में ये चिटमिटीन माता का मंदिर, सुकमा में तो माता सबरी का ही मंदिर है, जो कि आपको शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। एक्चुअल में देखोगे तो शिवरी नारायण पर ना बोल के इसे आप खरौद बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खरौद में है। एक्चुअल में देखोगे तो शिवरी नारायण के पास आपको महादेव मंदिर, जो कि चंद्रचूड़ महादेव मंदिर के नाम से जानी जाती है, और खरौद में माता सबरी का मंदिर है। सबरी आश्रम शिवरी नारायण में है, लेकिन शबरी माता का मंदिर पूछे तो खरौद जांजगीर चांपा। तो उसके हिसाब से मैचिंग बी ही करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हम बी आंसर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अड़भार जो शक्ति में है कौन सी देवी का मंदिर है, कौशल्या माता मंदिर, अष्टभुजी, मुड़ई माता का मंदिर, या मुंगई है। ये मुंगई है, फिर से मैं बता रहा हूं मुंगई है। चलो बताओ, तो यहाँ अड़भार में अष्टभुजी माता का मंदिर क्या किसी ने सुना है क्या, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, कंफ्यूज को दूर करते हैं। अष्टभुजी, अगर यहाँ पर अष्टभुजी के आगे भवानी मिलेगा, अष्टभुजी के आगे भवानी मंदिर मिलेगा तो कांकेर लेना है। लेकिन केवल अष्टभुजी माता का मंदिर बोलेगा तो आप अड़भार शक्ति लेना। तो अष्टभुजी माता का मंदिर वो भी है, लेकिन वो अष्टभुजी भवानी मंदिर है, और ये अष्टभुजी माता का मंदिर है जो अड़बार शक्ति जिले में मिलेगा। तो अड़बार शक्ति जिले में अष्टभुजी माता का मंदिर और अष्टभुजी भवानी मंदिर कांकेर में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। आ जाओ अगला प्रश्न। कुदरगढ़ सूरजपुर में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, बागेश्वरी देवी का मंदिर। सबको बता दूं, कुदरगढ़ जो सूरजपुर में है वहां बागेश्वरी माता का मंदिर है। तो करेक्ट आंसर ए ही होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। बालोद में कौन सी देवी का मंदिर है, बालोद में कौन सी देवी का मंदिर है। तो बता दूं कि बालोद में सिया देवी का मंदिर, जो गंगा मैया माता के नाम से जानी जाती है। तो सिया देवी माता का मंदिर, जिसको नहीं पता याद रख लो, सिया देवी माता का मंदिर है बालोद जिले में। ठीक है, बन जाएगा, सभी से बन जाएगा। तो बालोद में कौन सा मंदिर, सिया देवी माता का मंदिर, याद रखिएगा आप सभी अच्छे से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। डोंगरी राज जांजगीर चांपा में, अब डोंगरी करके नाम सुने हो कि नहीं सुने हो जी, बताओ तो जांजगीर चांपा का डोंगरी, जहां डोंगरी में जांजगीर चांपा में सरई सिंगार मंदिर है। जिसको नहीं पता सुन लो, डोंगरी जांजगीर चांपा में हमने देखा अभी शिवरी नारायण है, खरौद में शबरी माता का मंदिर है, शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ शिव मंदिर है। अब ये डोंगरी करके जगह पूछा तो यहाँ सरई सिंगार मंदिर है, ये याद रखिएगा, सरई सिंगार। तो भी इसका करेक्ट आंसर होगा जी। चलो और स्पीड बढ़ाओ। आलोर गुफा, ये बेहद इंपॉर्टेंट, आलोर गुफा कोंडागांव में है, ये पूछता है। तो आलोर गुफा कोंडागांव में है, ये सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम लिंगेश्वरी माता का मंदिर है।
अलोर गुफा है जो लिंगेश्वरी माता के मंदिर के नाम से जानी जाती है। आप सभी को बता दूं कि ये साल में केवल एक बार खुलती है और जिनकी संतान नहीं होती, तो जिनकी संतान नहीं है वो अगर यहाँ जाए और प्रार्थना करे माता से, ठीक है, माता से प्रार्थना करे तो उनको संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये एक बार खुलती है। नाम है आलोर गुफा की लिंगेश्वरी माता का मंदिर। तो ये जिन जिन को नहीं पता याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। कोंडा गांव में कौन सी गुफा? आलोर गुफा। और इसी आलोर गुफा में कौन सा मंदिर? लिंगेश्वरी माता का मंदिर। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। तुम्माण, तुम्माण है ये कोरबा में। तुम्माण कौन से मंदिर के प्रसिद्ध है? तो तुम्माण, याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में तुम्माण जो जगह है वो कोरबा जिले में है। और कोरबा जिले के इस तुम्माण में आपको कौन सा मंदिर मिलेगा? तो बंकेश्वर महादेव मंदिर। किसी ने नाम सुना है क्या? बंकेश्वर, तो पृथ्वी देव प्रथम के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है बंकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि तुम्माण जो थी वो राजधानी थी कलचुरियों की। तो तुम्माण में याद रखना बंकेश्वर महादेव मंदिर। हालांकि बुक्स में कई जगह पृथ्वीदेव प्रथम भी मिलेगा, कई जगह रत्नदेव प्रथम भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने बनाया कि रत्नदेव प्रथम ने बनाया, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कई जगह कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको रत्नदेव प्रथम के द्वारा निर्मित तो किया गया था, ठीक है, रत्नदेव प्रथम के द्वारा, ये याद रखना। तो बुक में अगर दोनों ऑप्शन है तो फिर से कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, लेकिन कोई एक ऑप्शन है तो रत्नदेव प्रथम को थोड़ा सा ज्यादा क्लोज लेना। पृथ्वीदेव प्रथम ने भी इस निर्माण में भूमिका निभाई थी। अब भाई उसके जस्ट बाद उसका बेटा ही है, तो कई जगह बुक्स में पृथ्वीदेव प्रथम को ले लेता है, तो कई जगह रत्नदेव प्रथम को लेता है। लेकिन अब पापा तो पापा है, तो इसलिए पहला आंसर अगर लेना हो तो आप क्या लेंगे? रत्नदेव प्रथम को ही ले लो तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा बंकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण तुम्माण में जो कोरबा में है उनका निर्माण रत्नदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, बी। चलो इसके आगे और भी कई प्रश्न हैं जिसको मैं अब अगली क्लास में कराऊंगा। बाकी आपको फिर से बता दूं कि आज है 31 दिसंबर, साल का अंतिम दिवस 2025, और इस 25 में जो अंतिम ऑफर है 12 बजे, रात्रि 12 बजे तक रहेगा, केवल रात्रि 12 बजे तक। तो जो छात्र रियल में चाहते हैं इसका फायदा उठाना, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, CGPSC हो, CG व्यापम हो, अधीक्षक हो, कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट हिस्ट्री छत्तीसगढ़ हो, या फिर कोई भी विषय जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़, कोई भी विषय जिसमें मोर छत्तीसगढ़ बैच साहू सर ने पढ़ाया है, हमर छत्तीसगढ़ बैच अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप जिस भी विषय में, केवल इंडिविजुअल पे ही नहीं, जिस भी विषय में, केवल छत्तीसगढ़ पर नहीं, जो भी विषय में आपको पढ़ना है, कोर्स लेना है, उसमें आपको 90% की छूट मिल रही है। तो सभी कोर्स में तो मिल ही रहा है, टेस्ट सीरीज में भी मिल रहा है, MCQ तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी ई बुक में भी आपको ये 90% की छूट मिलेगी। तो आज ये रात्रि 12 बजे तक का मौका है, जो भी छात्र इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स को, जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उसको परचेस कर लेवे। अगर कोई समस्या हो रही हो तो इस नंबर पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आप अपने से साथ DPSC का ऐप डाउनलोड करें, जो भी कोर्स वहाँ देखें, 100 से ज़्यादा कोर्स मिलेगा। जिस भी कोर्स में, CGPSC वाले में जाना तो CGPSC में जाओ, व्यापम वाले में जाना तो व्यापम के अंतर्गत कई कोर्स हैं उसमें देखो, शिक्षक भर्ती में जाओगे तो वहाँ है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आज ही इस कोर्स का फायदा उठा लेवे, क्योंकि ये केवल ऑफर आज रात्रि 12 बजे तक ही रहेगा। साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए था। अगर आप वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं ऐसे पर्यटन क्षेत्र से सकते हैं लेकर आओ, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। भाई आपका कमेंट बहुत जरूरी है। लाइक तो कर दिए, पता नहीं कौन कौन लाइक करे, कौन करता है।
लग रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर आते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास। सभी को शुभ, मिलेंगे हम अगले साल नेक्स्ट ईयर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सेलिब्रेट करने में अपनी पढ़ाई भी आने वाले नए साल में आपके नाम पर होना चाहिए। ठीक है, छात्रों ने दिल किया, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वाले साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस साल जो आएगा उसमें आप और एक नया पद जरूर लेवे। ठीक है साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, हर महादेव।